बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया? तो किसका किया? बृहदत्त का। एक तरफ है विदेशी यात्री, एक तरफ है भारत भ्रमण वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। फाहियान 399 से 414 ईस्वी के समय में। ठीक है, आगे देखिए। हैनशांग 629 से 645 ईस्वी। और इतिन सिंह 671 से 72 से फिर 693 और 94 तक। ठीक है। अल मसूदी 1915 से 1916 ईस्वी तक। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया? गोपाल नंदीवर्मन पल्लव मल। गोपाल नंदीवर्मन पल्लव मल। स्तूप जिसमें 8 स्तंभ की विशेषता प्राप्त होती है? अमरावती। स्तूप जिसमें 8 स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? अमरावती और नागार्जुनी कोड। ठीक है, आगे देखिए। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट। कहाँ कर रहा था? लाट में। कंदों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था धर्म था। क्या नाम था? धर्म था। धर्म। ठीक है। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयागराज में। ठीक है, ये सब। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, वह स्थान जहाँ पर शिल्प एवं विष्णु का बारह अवतार दर्शाया गया कौन सा है? उदयगिरी गुफा और विदिशा। मेहरौली के लोह स्तंभ लेख में उल्लेखित राजा का नाम है चंद्र। मिलिंद पंदो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में। वह भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्ध और जैनों। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था पल्लवों ने। हीनहान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। 100 अधिक बौद्ध गुफाएं वह केंद्र है कन्हेरी। कौन सा है? कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बौद्धिस्त्व का अंकन मिलता है कन्हेरी। विहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची के मास्तुम्ब के 4 तोरणों में किस एक निर्माण का सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? दतिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है गोपुरम से तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ठीक है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा। ठीक है। और चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एक मंदिर माना जाता है स्थित है कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिसे भगवान वेंकटेश्वरी कहते हैं का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी में। ठीक है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ शासनकाल में राणा कुंभा के शासनकाल में। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर और एलोरा गुफा। ये सब। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था पल्लव राजाओं द्वारा या पल्लव शासकों द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से संबंधित है। सूर्य। 1 मिनट। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेलों ने। बौद्ध हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में विद्यमान है। कहाँ पर? एलोरा में। एक तरफ स्तूप
ठीक है, इधर देखें स्तूप, स्तूप, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, स्तूप, तो स्तूप क्या है, साक्षी का स्तूप, चित्रकारी बाग, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा, और दशावतार मंदिर देवगढ़, दशावतार मंदिर देवगढ़। इस तरीके से प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार में एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। तो रास पंचाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं नंददास, चैतन्य भागवत के वृंदावन दास, चैतन्य मंगल के जयनंदा, और भक्ति रत्नाकर के हैं, भक्ति रत्नाकर के नर हरि चक्रवर्ती। कौन है? नर हरि चक्रवर्ती। एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ रचयिता हैं रागमाला, रागमाला के उड्रिक विट्ठल, रस कौमुदी के हैं श्रीकंठ, राग विबोध के हैं सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ। राग विबोध के कौन है? सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका के हैं वेंकट रमन, वेंकट रमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुखशपति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा। उसने कहा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने। मुद्रा राक्षस का लेखक था कौन है? विशाख दत्त। एक तरफ दर्शन है, एक तरफ प्रचारक है। न्याय जो दर्शन है उसके जो प्रचारक है गौतम। कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के गौतम, और उत्तर मीमांसा के वादरायण, मीमांसा के जैमिनी, और वैशेषिक के कणाद, वैशेषिक के कणाद। ये सब दर्शन है एक तरफ, ये सब दर्शन है, और इन सब के प्रचारक। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। कौन? चरक संहिता। ठीक है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है, खुदक निकाय से। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। दशक कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडिन थे। कौन थे? दंडिन। ये सभी क्वेश्चन पहले से आ चुके हैं एग्जाम में, आगे देखते हैं। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस। कौन है? W.A. फेयर सर्विस। आगे देखते हैं। कलहड़ की राजतंगड़ी को आगे बढ़ाया जौन राज एवं शिवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती है रूप में, जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? कुमार पाल की सभा को। भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे कौन थे? विज्ञानेश्वर। कौन थे? विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वान लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे कौन थे? हेमचंद सूरी थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है तो भोज ने। किसने लिखी है? राजा भोज ने लिखी है। इस तरीके से भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट। गौड़बहों के रचयिता थे वाक्यपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वात्य क्षेत्रियों का। प्राचीन विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्था रूप से व्याख्या की मनु ने की थी। मनोसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर थर्ड ने। किसने की थी? सोमेश्वर थर्ड ने, मतलब 3 ने या 3 ने, इस तरीके से। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी, प्री मेडिवल पीरियड। एक तरफ सूची फिर एक तरफ सूची, दोनों सूची सही हैं तो हम लोग देख लेते हैं। सर्ववर्मन क्या है? असीरगढ़ ताम्रपत्र है। ठीक है। ईश्वर वर्मन में क्या है? जौनपुर प्रशस्त्र अभिलेख। ईशान वर्मन में क्या? अरहा पाषाण अभिलेख। जीवित गुप्ता सेकंड में क्या है? देवबर्डाक अभिलेख। चंदेल वंश का प्रथम शासक था नत्रुक था। कौन था? नत्रुक, या नन्नुक भी बोल देंगे, ना आधा लगा होता है इस तरीके से। ठीक, नन्नुक। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र। क्या बनाई थी? द्वार समुद्र बनाई थी। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। गोविंद चंद गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार बनवाया था सारनाथ में। हृदयगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। कौन सी थी? होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल थे।
कंदम राजाओं की राजधानी थी बनवासी थी। क्या थी? बनवासी। क्या थी? बनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। कौन थे? क्षेमेंद्र। चंदेल राजा, जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, ऋषभ वर्मन। एक नई समझ चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर। जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। ठीक है, अब पूछ लिया बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जैजाक भुक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। कलिंग नरेश खारवाल संबंधित थे चेदी वंश से। ठीक है, एक मिनट। शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। राणा कुम्भा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, संगीत राज। विविध मिसलेनियस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, वह पुरास्थल जहाँ से सुपारी के दो कार्बनीकृत बीज पाए गए, बटगल। एक तरफ शासक है, एक तरफ राजवंश है। तो गोविंद थर्ड राष्ट्रकूट वंश के थे। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। देवपाल पाल वंश के थे। नरसिंह वर्मन फर्स्ट कौन थे? कौन से राजवंश के थे? पल्लव वंश के थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफा। ओके, यहाँ पर देखते हैं। सूची वन में पर्यटक आकर्षण है और एक तरफ स्थान है। कबीर की समाधि कहाँ पर हुई थी? मगहर बस्ती में हुई थी। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। एक तरफ सही सम्मेलन फिर से आ गया, राजवंश और एक तरफ राज्य के प्रतीक है। परमार का क्या था? सूर्यदेव। मलय केतु का था वराह। चंदेल का था राजलक्ष्मी। गुर्जर प्रतिहार का था भगवती।